जो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर कृष्णा स्टडी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सब सोशल साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आप सभी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, तो आप सभी तैयारी करते हैं। यह सभी क्वेश्चन 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 2002 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? मृदा निर्माण के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो मृदा निर्माण के जो मुख्य घटक है यह स्थानीय जलवायु, खनिज कण, वनस्पति, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। मृदा निर्माण के ये सब प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मॉस्कोवाइट किस खनिज लवण का एक प्रकार है? तो किस खनिज का एक लवण का एक प्रकार है? तो यह है अवरक का। किसका है? अवरक का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा अयस्क है। तो लोहा कैसा अयस्क है? तो लोहा एक अनवीकरणीय अयस्क है। क्या है? एक अनवीकरणीय अयस्क है, क्योंकि यह खत्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो यह खनिज तेल के साथ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तारापुर है। कौन सा है? तारापुर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फाल्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो फाल्ट आर्थिक अवस्थित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तेल कारखाना स्थित है वो है कहाँ? डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। अब हम सबका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा। अयस्क वही है, अयस्क को एक तरह से हम सब कच्चा माल कह सकते हैं कि हमारे सामान के जो कच्चे माल उपलब्ध होते हैं उसको ही अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वह हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है यह कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस खनिज के उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है। कौन सा है? एंथ्रासाइट है। और सबसे घटिया जो है वह क्या है? पीट है। सबसे घटिया क्या है? वह पीट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, यानी एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल डैम से यह संबंधित है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो कौन इसमें लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट जो है यह लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे घटिया कोयला कौन है? आप सभी को ऊपर हमने बता दिया था कि पीट सबसे घटिया कोयला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य क्या कारण है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई मतलब पटाई। स्वपानी कृषि प्रचलित है। तो स्वपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है स्वपानी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है? निम्नलिखित में राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है सबसे लंबी नहर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो है वह है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे नदी परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक AO के वाणिज्यिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व की कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 में भारत का वांछित भूभाग देश के कुल भूभाग से कितना प्रतिशत है? तो यह देश का कितना प्रतिशत है? तो 19.27% वन आच्छादित है, मतलब वन से भरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ है? तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ है? तो 21.23% क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ। यदि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।